तो नमस्कार दोस्तों। और अपन पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान की कला संस्कृति। और आज राजस्थान की कला संस्कृति में दूसरी क्लास होगी और अपने चल रही थी लोक देवियाँ। तो अगली लोक देवी है कौन सी? जीण माता। तो ये जीण माता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपने इसके क्या उपनाम, कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उपनाम है क्या? मधु, मधुमक्खियों की देवी। और इसका बचपन का नाम था क्या? जयंती बाई। इसके अलावा इसका सामान्य परिचय देखते हैं। जीण माता का सामान्य परिचय। तो इसका पिता, तो सबसे पहले देखते क्या इसका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था दांगू गांव। और दांगू गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चूरू में। इसके बाद इसका पिता और जीण माता के पिता का नाम क्या था? दांग राय। क्या नाम था? दांग राय। ये हो गया कौन? पिता। इसके बाद इसका भाई, और भाई था कौन? हर्ष। भाई का नाम क्या था? हर्ष था। और ये हर्ष है ना, इस हर्ष को भैरव के रूप में मानते थे। तो इसे भैरव का रूप मानते थे। यह हर्ष है ना, हर्ष के मंदिर का निर्माण कहाँ पर? रेवासा सीकर में हर्ष के मंदिर का निर्माण। तो हर्ष का मंदिर कहाँ था? रेवासा सीकर में था। मतलब जीण माता और रेवासा सीकर में है। तो जीण माता और हर्ष का दोनों का ही मंदिर कहाँ था? रेवासा सीकर में था। ये हर्ष है ना, हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? गोवक प्रथम ने। तो गोवक प्रथम ने निर्माण करवा दिया किसका? हर्ष के मंदिर का निर्माण। इसके बाद ये जीण माता है ना, जीण माता का पूजा स्थल कहे तो मंदिर। तो ये मंदिर था कहाँ पे? आड़ावाला की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां थी कहाँ? रेवासा सीकर में मंदिर था किसका? जीण माता का। ये जीण माता का मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में। हट्टड़ का दूसरा नाम था क्या? मोहिल। हट्टड़ चौहान ने 1064 ईस्वी में जीण माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? हट्टड़। इसका दूसरा नाम था क्या? मोहिल चौहान ने 1064 ईस्वी में, कब? 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज
चौहान प्रथम के काल में, प्रथम के काल में करवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खट्टर चौहान ने करवाया था। 1064 ईस्वी में करवाया था। ये मंदिर है ना, ये जीण माता की मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है क्या? काजल सीकर। तो काजल सीकर कहा जाता है किसको? जीण माता की मंदिर को। इसके बाद जीण माता के मंदिर के पास, और जीण माता के मंदिर के पास है क्या? जोगी तालाब। जोगी तालाब है, और इस तालाब में क्या? जोगी तालाब में इस तालाब में पांडवों की क्या है? पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं हैं। किसकी? पांडवों की। तो पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं स्थित है का जोगी तालाब में, रेवासा सीकर में, जीण माता के मंदिर के पास। इस जीण माता का मंदिर है ना, इस मंदिर में औरंगजेब ने सोने का छत्तर चढ़ाया था। सोने का छत्तर चढ़ाया था। इसके बाद ये जीण माता है ना, जीण माता जीण माता के मंदिर में केंद्र सरकार की ओर से क्या? सवा मन यानी 50 केजी तेल का चढ़ावा आता है। तेल का चढ़ावा आता है। ठीक है। तो फिर ये करणी माता है ना, सॉरी जीण माता है ना, जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। इसके बाद एक जीण माता है ना, ये चौहानों की कुल देवी है। क्या? चौहानों की कुल देवी व ये मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की आराध्य देवी हैं। इसके बाद जीण माता है ना, जीण माता का मेला, और इसका मेला लगता है वर्ष में 2 बार, यानी नवरात्रों में। तो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कब लगता है? नवरात्रों में लगता है। इसके बाद और आगे देखते हैं। जीण माता है ना, तो जीण माता चौहानों की कुल देवी है और मीणाओं की आराध्य देवी है। इसके बाद इसका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये जीण माता है ना, तो जीण माता के मंदिर में जो गीत होता है, गीत कहलाता है चिरंजा। क्या कहलाता है? चिरंजा कहलाता है। तो सभी लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है क्या? सभी लोक देवियों में
सभी लोक देवी में सबसे लंबा लोकगीत है और इसे कनपटे जोगी गाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जीण माता है ना, इस देवी पर ये एक मातर देवी है, एक मातर देवी जिस पर 2003 में क्या जय जीण नामक फिल्म बनी। क्या जय जीण नामक फिल्म बनी है? कब बनी है? 2003 में। इस देवी के मंदिर में ढाई प्याले, क्या ढाई प्याले शराब चढ़ती हैं। शराब जो वर्तमान में क्या है? प्रतिबंधित हैं। तो ये अपनी जीण माता यहाँ समाप्त होती है। इसके अलावा अगली जीण माता पढ़ते हैं। कौन सी जीण माता? अगली जीण माता है अपनी जीण माता के बाद अगली माता है कौन सी? आई माता। ये आई माता है ना, ये आई माता मूल रूप से यानी मूलतः ये कहाँ की थी? मालवा की। कहाँ की थी? मालवा की थी। और इसका पिता था कौन? बीका टाबी पिता था। तो ये जीण माता है ना, कहाँ की थी? मालवा की थी। लेकिन इसका पिता बीका डाबी आई माता का विवाह मांडू के सुल्तान से करना चाह रहा था, लेकिन आई माता इससे विवाह नहीं करना चाह रही थी। तो ये आई माता मालवा से भाग कर कहाँ जाती है? अपने जोधपुर में आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जोधपुर में। यानी विवाह नहीं करना चाहती थी, तो विवाह के डर से कहाँ जाती थी? ये जोधपुर आ जाती है। तो आई माता तो पिता मांडू के मतलब आई माता मांडू के सुल्तान के विवाह के डर से ये कहाँ आई? जोधपुर आई। कहाँ आई? जोधपुर आई। और जोधपुर में इसका मंदिर कहाँ है? मंदिर है इसका बिलाड़ा जोधपुर में। तो ये आई माता है ना, ये सिरवी जाति की कुलदेवी है। क्या है? सिरवी जाति की कुलदेवी। ये सिरवी जाति है ना, ये जोधपुर और पाली में निवास करती हैं। तो जोधपुर और पाली में निवास करती है कौन सी जाति? सिरवी जाति। तो सिरवी जाति की कुलदेवी है कौन सी? आई माता। ये आई माता है ना, इस आई माता ने ग्यारह डोरा पंथ यानी नियम चलाए थे। जिनका विरोध गुर्जर जाति ने किया। इसलिए
गुर्जर जाति आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करती। प्रवेश नहीं करती, यानी जब आई माता ने 11 डोरा पंथ की स्थापना की तो गुर्जर जाति ने इसका विरोध किया, इसलिए गुर्जर जाति आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा जो आई माता का मंदिर है ना, आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को दरगाह कहते हैं। जो छोटा मंदिर होता है, छोटा मंदिर, इसे कहते हैं क्या? बडेर। जो नीम वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है ये? नीम वृक्ष के नीचे। तो ऊपर लिख देता हूं। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है? इसका मंदिर कहलाता है क्या? दरगाह। लेकिन छोटा मंदिर, छोटा मंदिर क्या कहलाता है? बडेर। क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। तो नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे होता है। तो आई माता के मंदिर का जो पुजारी होता है, पुजारी कहलाता है क्या? दीवान। क्या कहलाता है? दीवान। तो प्रथम दीवान, प्रथम दीवान था कौन? नाथू सिंह। तो आई माता की मंदिर का पुजारी क्या कहलाता है? दीवान कहलाता है। और पहला दीवान कौन था? नाथू सिंह। इसके बाद यह आई माता है ना, इसका बचपन का नाम, बचपन नाम था, तो बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई। तो आई माता का गुरु, पहला गुरु था रामदेव जी, और दूसरा गुरु था प्रेमदास जी। इसके बाद यह आई माता है ना, आई माता के मंदिर में तो आई माता के मंदिर में क्या? एक अखंड दीपक जलता है। उस दीपक की ज्योत से केसर टपकती है। तो उस केसर को यदि आंख के लगा दिया जाए, यानी आंख में कोई बीमारी है और उसको आंख में लगा लिया जाए, तो आंख की बीमारी क्या? ठीक हो जाती है। इसलिए आई माता को आंख रोग की निवारक देवी कहा जाता है। तो आई माता के मंदिर में क्या? एक अखंड दीपक जलता है। अखंड, अखंड दीपक जलता है, जिसकी ज्योत से केसर टपकती हैं। केसर टपकती हैं। उस केसर को आंख पर लगाने से आंख का इलाज होता है। इसलिए आई माता को इसलिए आई माता को आंख रोग की निवारक देवी कहा जाता है। इसके बाद आई माता का मेला प्रति माह शुक्ल द्वितीया को लगता है। तो
ये अपनी आई माता, ये आई माता हो जाती है। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में है। इसके अलावा जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, और ये बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा अगली देवी पढ़ते हैं कौन सी? आई माता के बाद अगली माता कौन सी? शीतला माता। शीतला माता, ये शीतला माता है ना, इसका उपनाम है महामाई। इसे कहते हैं बच्चों की संरक्षिका, इसे कहते हैं शेडल माता, इसे कहते हैं बांसुड़ा की देवी, और इसे कहते हैं चेचक या गोदरी रोग की देवी। तो ये उपनाम हो गए किसके? शीतला माता के। इस शीतला माता है ना, इस शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है और इसका मंदिर कहाँ है, उसका निर्माण किसने करवाया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसका मंदिर है सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। मंदिर किसका? शीतला माता का। इस शीतला माता का मेला, तो यहां मेला पड़ता है कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। लेकिन अपना कागा क्षेत्र है जो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। क्या? कागा क्षेत्र। कागा क्षेत्र में ये कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर में। शीतला माता का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। तो अपने राजस्थान में जो चाकसू जयपुर में जो शीतला माता का मेला पड़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है, लेकिन कागा क्षेत्र मंडोर जोधपुर में पड़ता है। वहां शीतला माता का मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। ये मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? महाराजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। तो शीतला माता, अब आते शीतला माता। इस शीतला माता है ना, ये कुल देवी किसकी? कुमार जाति की। कुमार जाति की क्या है? कुल देवी। इसका प्रतीक है जलता हुआ दीपक या मिट्टी का बर्तन। क्या है इसका प्रतीक? है जलता हुआ दीपक या मिट्टी का बर्तन। इसकी सवारी, और इसकी सवारी क्या? गधा। तो गधा सवारी किसकी? शीतला माता की। ये शीतला माता है ना, इसलिए बांसुड़ा की देवी इसलिए कहते हैं कि इसमें बादशाह जो शाम का जो भोजन बनता है उसका सुबह क्या भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बांसुड़ा की देवी कहते हैं। ये शीतला माता है ना, शीतला माता, इसकी मेला की बात हो गई और निर्माण की बात हो गई। इसके अलावा
ये एकमात्र देवी हैं, एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति पूजा होती है। तो खंडित मूर्ति पूजा होती है किसकी? शीतला माता की। इसके बाद शीतला माता, मेला पढ़ लिया, जाति पढ़ ली कुल देवी, और प्रतीक पढ़ लिया, सवारी पढ़ ली, और इसके बाद में ये खंडित मूर्ति पूजा होती है, ये पढ़ लिया। कुल देवी कुमार जाति की होती हैं। इसके बाद ये इसके उपनाम पढ़ लिए कि माँ माया, चेचक व बौद्धिक रोग की क्या निवारक देवी। इसके अलावा बांसवाड़ा की देवी, और इसके अलावा क्या चेचक व बौद्धिक रोग की निवारक देवी। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं क्या, ये अपने यहाँ क्या कौन सी देवी? शीतला माता खत्म होती है। इसके बाद अगली देवी पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।